तो 4 जून को बेंगलुरु में जो भगदड़ मची थी उस मामले में अब एक नया अपडेट है। उसमें कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ यानी केएससीए के सचिव ए शंकर और कोषाध्यक्ष ई जयराम ने इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु के जो चिन्नास्वामी स्टेडियम में भगदड़ जो मची थी उस मामले में दोनों ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए रिजाइन किया है। आपको बताते चलें इस भगदड़ में 11 लोगों की जान चली गई थी और 50 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। 6 जून यानी गुरुवार की रात को एक संयुक्त बयान जारी किया गया शंकर और जयराम की ओर से। उन्होंने केएससीए के अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपते हुए अपने बयान में कहा कि पिछले 2 दिनों में हुई अप्रत्याशित और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की वजह से हम ये बताना चाहते हैं कि हमने केएससीए के सचिव और कोषाध्यक्ष के अपने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि हमारी भूमिका बहुत सीमित थी। आप दर्शकों को फिर से याद दिला दें कि चिन्नास्वामी स्टेडियम में भगदड़ जो मची थी इस मामले में 3 एफआईआर दर्ज हुई हैं। बेंगलुरु पुलिस की ओर से दर्ज एक मामले में केएससीए के टॉप ऑफिसर्स को आरोपी बनाया गया। आरोपियों में ए शंकर और ई जयराम के अलावा जो कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष रघुराम भट्ट का भी नाम है। हालांकि 6 जून को कर्नाटक हाईकोर्ट ने केएससीए के टॉप ऑफिसर्स की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने 16 जून तक के लिए उनको गिरफ्तारी से राहत दी है, यानी इस तारीख तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। जस्टिस एसआर कृष्ण कुमार ने निर्देश दिया कि केएससीए के अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष के खिलाफ कोई भी आकस्मिक कार्रवाई नहीं की जाएगी। वहीं केएससीए ने कोर्ट में यह दलील दी थी और कहा था कि ये एफआईआर जनता के आक्रोश और राज्य सरकार के दबाव से प्रेरित है। उन्होंने ये भी कहा था कि ये बिना सोचे समझे की गई और राजनीति से प्रेरित कार्रवाई थी। केएससीए के अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में उनको दोषी ठहराने जैसी कोई बात ही नहीं है। उन्होंने कहा कि पीड़ितों को मुआवजा देने के बाद भी उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, ऐसा उन्होंने कोर्ट में कहा था। इसके अलावा भगदड़ जो हुई थी बेंगलुरु में, इस मामले में 6 जून की शाम को क्रिकेटर विराट कोहली के खिलाफ भी कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई है। एक सोशल एक्टिविस्ट हैं एचएम वेंकटेश, उन्होंने अपनी कंप्लेन में इस हादसे के लिए कोहली को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि पुलिस सूत्रों का कहना है कि अभी तक कोहली के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। इस मामले में अब तक आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी जो डीएनए एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड है और कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन यानी केएससीए, इन तीनों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। शुक्रवार को आरसीबी के मार्केटिंग हेड और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी डीएनए के 4 अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने सभी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आपको बताते चलें कि आरसीबी के मार्केटिंग हेड निखिल सोसाले पर विक्ट्री परेड और सेरेमनी के फ्री पासेस देने से जुड़ा पोस्ट करने का आरोप है। वहीं कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ने बेंगलुरु में 4 जून को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी के खिलाड़ियों के लिए विक्ट्री परेड की इजाजत मांगी थी। केएससीए ने इस संबंध में राज्य सरकार को 3 जून को एक लेटर लिखा था। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने यह लेटर के हवाले से कहा, ऐसा लिखा उन्होंने, खबर है उनकी कि क्रिकेट एसोसिएशन ने अपने लेटर में ये लिखा है कि 3 जून 2025 को आरसीबी अगर आईपीएल 2025 का खिताब जीतती है तो डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड विधानसभा में सम्मान समारोह आयोजित कराना चाहता है। डीएनए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को इवेंट के लिए जरूरी इंतजाम करने की इजाजत दी जाए, ऐसा लेटर लिखा गया था। दरअसल 3 जून को आईपीएल जो इस साल का सीजन का था यानी 2025 का आईपीएल था, उसमें आरसीबी ने पहली बार जीत हासिल की थी, यानी 17 साल बाद आरसीबी के खाते में ये खिताब आया था, आईपीएल की ट्रॉफी जीती थी। इसके बाद 4 जून को एक विक्ट्री परेड निकाली गई थी। इस विक्ट्री परेड को देखने के लिए बड़ी तादाद में आरसीबी के फैंस वहां मौजूद थे और चिन्नास्वामी स्टेडियम में इसी दौरान भगदड़ मच गई थी जिसमें 11 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और 50 से ज़्यादा लोग घायल हैं। तो फिलहाल मामला हाईकोर्ट में है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। सोमवार को अब अगली सुनवाई होनी है। उस सुनवाई में ये तय होगा कि 11 मौतों का जिम्मेदार कौन है। हालांकि कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के सचिव और कोषाध्यक्ष इन दोनों ने नैतिक जिम्मेदारी ली है। जो भगदड़ में 11 लोगों की जान चली गई थी उसके आधार पर इस्तीफा दिया है। तो इस मामले में आगे जो भी अपडेट आएगी हम आप दर्शकों तक लेकर आते रहेंगे। कैमरे के पीछे इस समय मेरे साथी मन है। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।